वेलकम टू इला जोशी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्यू इन पाइथन। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यू होती क्या है। क्यू इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी स्टोर और प्रोसेस द डेटा इन अ मैनर विच फॉलो FIFO, FIFO। FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आज इस वीडियो में हम सारी जो डिटेल डिस्कस करेंगे वो क्यू के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो बिगिन करते हैं क्यू की बेसिक डिफाइन से। क्यू इज अ सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा विच फॉलोज FIFO। FIFO means first in first out. That is, the value inserted first in the queue will be removed first। यानी हमारे पास जो वैल्यू सबसे पहले क्यू में स्टोर होगी उसी को हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। इसमें हमें एग्जैक्टली सीधा सीधा क्यू वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करना है। जैसे हम डे टू डे लाइफ में भी क्यूज देखते हैं, हम बैंक के क्यूज में भी खड़े होते हैं। जो सबसे पहले होता है उसी को सबसे पहले बैंक की सर्विसेज मिलते हैं, जो सबसे लास्ट में खड़ा होता है उसको सबसे लास्ट में सर्विसेज मिलती हैं। यही मेथड हमें अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है कि जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आएगी वही सबसे पहले प्रोसेस होगी। हमारी जो क्यू होती है इसके दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड, रियर एंड। फ्रंट एंड जो होता है वो कहां पर होता है? हमारी क्यू की बिगिनिंग में। यानी जो क्यू की बिगिनिंग होती है उसको जो इंडिकेट करता है पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? फ्रंट। और जो क्यू के एंड को इंडिकेट करता है उस पॉइंट को हम नाम देते हैं रियर। फ्रंट, आपके क्यू के दो एंड है, फ्रंट एंड, रियर एंड। फ्रंट एंड होता है बिगिनिंग में और रियर एंड होता है आपका एंड में। एक क्यू जो है वो पाइप की तरह होती है जिसके दोनों साइड ओपन है, और उन दोनों साइड के नाम भी मैंने अभी आपको बताए, फ्रंट, रियर। जब भी हमें डेटा को इंसर्ट करना होता है क्यू में तो वो हम इंसर्ट करते हैं रियर एंड पे, और जब रिमूव करना होता है तो उसे हम कहां से रिमूव करते हैं? फ्रंट से। यानी जब भी डेटा को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करेंगे बिगिनिंग में और रिमूव, इंसर्ट करेंगे एंड में, और रिमूव कहां से करेंगे? बिगिनिंग से करेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि क्यू को हम पाइथन में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। क्यू को पाइथन में इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं लिस्ट, क्योंकि लिस्ट भी आपका सीक्वेंशियल डेटा टाइप होता है। इसमें हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लिस्ट को यूज करके क्यू के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो आपकी लिस्ट है उसमें फ्रंट को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? 0, क्योंकि लिस्ट की बिगिनिंग कौन सी पोजीशन से स्टार्ट होती है? 0 से। और रियर को इंडिकेट करते हैं कहां से? आपकी क्यू का रियर पॉइंट होगा आपकी लिस्ट के लेन -1 पे। सपोज करो अगर मेरी क्यू में 4 एलिमेंट हैं तो मेरा जो लास्ट इंडेक्स होगा वो कौन सा होगा? 3। वही हमारा कौन सा पॉइंट कहलाएगा? रियर पॉइंट कहलाएगा। अब जरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ डेटा के साथ डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए सबसे पहले आपके पास एक एम्प्टी क्यू है। अब इस क्यू में मुझे एक वैल्यू इंसर्ट करनी है 10। तो जब हम 10 इंसर्ट करेंगे तो कौन से एंड से इंसर्ट करेंगे? रियर एंड से। अब जब क्यू में एक ही एलिमेंट है तो हमें पता नहीं चल रहा है कि वैल्यू फ्रंट से आई है या रियर से आई है, तो एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं। अब हमने जब 20 को इंसर्ट किया तो 20 10 के बाद गया है, यानी कहां से इंसर्ट हुआ? रियर से। अगर फ्रंट से इंसर्ट करते तो ये 20 10 होता। हमने कहां से इंसर्ट किया है? रियर से, इसीलिए ये हो गया 10 20। चलिए एक 30 एलिमेंट को भी ऐड कर देते हैं, तो अब हमारी क्यू में एलिमेंट हो गए 10 20 एंड 30। तो यहां से बात क्लियर हो रही है कि जब भी हम क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे? रियर पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। अब बात करते हैं डिलीशन की। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि क्यू में हम जब भी डिलीट करते हैं तो कहां से करते हैं? फ्रंट से। और फ्रंट कहां पे होता है? बिगिनिंग में। अब ये हमारी जो क्यू है जिसमें 3 एलिमेंट हैं 10 20 30, इसमें अगर मैं एक एलिमेंट को डिलीट करती हूं तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? 10, क्योंकि फ्रंट पोजीशन पे कौन है? 10 है। अब आफ्टर डिलीशन आपकी क्यू में एलिमेंट क्या रह जाएंगे? 20 एंड 30। तो आपको देख के पता चलता होगा कि क्यू में सबसे पहले कौन आया था?
10। और जब रिमूवल की बात हुई तो भी सबसे पहले कौन रिमूव हुआ? 10। यानी जो वैल्यू सबसे पहले क्यू में इंसर्ट हुई थी वही सबसे पहले रिमूव हुई थी। तो ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं बेटा हम बेसिक ऑपरेशन ऑफ क्यू की। हम क्यू में बेसिकली 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिएट क्यू, नंबर 2 चेक एम्प्टी क्यू, यानी हम ये देख सकते हैं कि क्यू में एलिमेंट है या नहीं। नंबर 3 इंसर्ट एलिमेंट इन क्यू, हम क्यू में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। नंबर 4 डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द क्यू, यानी हम क्यू से एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। नंबर 5 ट्रेवर्सल, दैट मीन्स डिस्प्ले एलिमेंट इन क्यू, यानी आप चाहे तो क्यू के सारे एलिमेंट को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अब इन पांचों ऑपरेशन को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट क्यू इन पाइथन। जैसा कि हम पहले ही बात कह चुके हैं कि पाइथन में क्यू को हम लिस्ट से इंप्लीमेंट करते हैं, और जब हमारी क्यू इंप्लीमेंट होगी तो एम्प्टी होगी। तो हमने कहा s इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर हम कह सकते हैं s इज इक्वल टू लिस्ट फंक्शन। आप दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिखिए, एक एम्प्टी क्यू आपकी मेमोरी में क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड ऑपरेशन चेक एम्प्टी क्यू। नाउ दैट मीन्स वी वांट टू चेक कि हमारे क्यू में कोई एलिमेंट है या नहीं। तो सीधी सीधी इसकी कंडीशन क्या बन जाती है? इफ s इज इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स आपकी लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस बात से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी क्यू एम्प्टी है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है दैट मीन्स हमारी क्यू में एलिमेंट है। अब अगले ऑपरेशन की बात करते हैं, इंसर्ट एलिमेंट इन क्यू, यानी जब हमें क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो हम कैसे करें। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि जो हमारी क्यू है वो क्यू ऑफ नंबर्स है, तो उसमें मुझे एक नया एलिमेंट ऐड कराना है। या तो मैं सीधा सीधा फिक्स नंबर भी दे सकती हूँ या यूजर से इनपुट भी करा सकती हूँ। तो पहले हमने यूजर से यहाँ पे इनपुट कराया, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। n में एक वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू अब मुझे मेरी क्यू में इंसर्ट करनी है। क्यू में कहाँ पे इंसर्ट करनी है? रियर पॉइंट पे। क्यू बेसिकली यहाँ पर है क्या? लिस्ट। और लिस्ट के एंड में इंसर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? अपेंड। तो हमने स्टेटमेंट दी क्यू डॉट अपेंड और साथ में वैल्यू भेज दी n। That is how we perform insert operation in queue. Now, how we delete element from the queue? बेटा याद रखिएगा, जब भी हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्यू में, तो जिस तरह से स्टैक के डिलीशन पॉप ऑपरेशन में हमने चेक किया था पहले कि स्टैक में एलिमेंट है या नहीं, सेम उसी तरीके से आपको क्यू में भी पहले चेक करना पड़ेगा कि क्यू में एलिमेंट है या नहीं। अगर आपके क्यू में एलिमेंट है तो हम डिलीट कर पाएंगे, अदरवाइज हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी हमें डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम एम्प्टी क्यू कंडीशन चेक करेंगे कि इफ क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी है, उसमें हम किसी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। यूजर को सीधा मैसेज देंगे एम्प्टी क्यू। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हम एलिमेंट को डिलीट कहां से करेंगे? फ्रंट से या रियर से? भूल गए? अभी बताया था ना कि जब भी हमें क्यू से डिलीट करना है तो कौन से एंड से डिलीट करेंगे? फ्रंट से। और फ्रंट कहां पे होता है? बिगिनिंग में। लिस्ट की बिगिनिंग कहां पे होती है? 0 पोजीशन पे। यानी आपको लिस्ट के 0 पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना है। लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए तो पॉप फंक्शन ही यूज होता है। अगर मैं पॉप के साथ कोई पोजीशन नहीं दूंगी तो लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा, लेकिन अगर मैं पोजीशन दूंगी तो स्पेसिफिक पोजीशन का एलिमेंट डिलीट होगा। इसीलिए मैंने यहां पर कहा प्रिंट क्यू डॉट पॉप 0। पॉप के साथ मैंने 0 इंडेक्स पोजीशन दी है, ये इंडिकेट करने के लिए कि मुझे क्यू का पहला एलिमेंट डिलीट करना है। दैट इज हाउ वी परफॉर्म डिलीट ऑपरेशन इन क्यू। नाउ अब बात करते हैं बेटा कि अगर मुझे मेरे क्यू के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है तो हम कैसे डिस्प्ले कराएं। जब डिस्प्ले करने की बात आती है तो वहां पर भी हमारे लिए ये चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी क्यू में कोई एलिमेंट है भी या नहीं, क्योंकि अगर क्यू में एलिमेंट होंगे तभी तो डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज कैसे डिस्प्ले करेंगे। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही कंडीशन दी कि इफ क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारी क्यू एम्प्टी है, हम किसी एलिमेंट को डिस्प्ले नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी हम एलिमेंट को डिस्प्ले
कर सकते हैं। अब मुझे फ्रंट टू रियर यानी जो वैल्यू पहले है वो पहले डिस्प्ले करानी है, जो बाद में है वो बाद में, यानी आपकी लिस्ट में जिस सीक्वेंस में एलिमेंट है मुझे उसी सीक्वेंस में डिस्प्ले कराना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लूप चलाया फॉर आई इन क्यू और स्टेटमेंट दे दी प्रिंट आई। ये आपकी क्यू के सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 डिस्प्ले कर देगा। ये मैंने 5 ऑपरेशन बता दिया आपको। लेकिन अब जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में इन सारे ऑपरेशन के लिए हम फंक्शंस बनाएंगे ताकि आपका प्रोग्राम अच्छे से मैनेजेबल हो जाए और रीडेबल भी हो। देखिए, सबसे पहले हमने एक क्यू क्रिएट की है, क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट। ये ग्लोबल वेरिएबल है। हमने ग्लोबल वेरिएबल क्यों लिया? क्योंकि इस क्यू को मुझे मेरे प्रोग्राम के सारे फंक्शंस में यूज करना है। उसके बाद सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया इंसर्ट क्यू। इंसर्ट क्यू में वही 2 स्टेटमेंट आ गई जो इंसर्ट ऑपरेशन में थी कि पहले यूजर से एन में वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, फिर उस वैल्यू को आप क्यू में अपेंड करा रहे हैं। ये हो गया आपका इंसर्ट क्यू फंक्शन। अब डिलीट क्यू फंक्शन। डिलीट क्यू फंक्शन में सबसे पहले हमने एम्प्टी क्यू की कंडीशन देनी थी, वही हमने यहाँ पे दी है कि इफ क्यू इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, यानी अगर क्यू एम्प्टी है तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमने स्टेटमेंट दिया प्रिंट क्यू डॉट पॉप 0। पोजीशन देना क्योंकि मुझे फ्रंट पोजीशन से डिलीट करना है। ये हो गया आपके डिलीट फंक्शन की बॉडी डिफाइन कर दी हमने। नाउ डिस्प्ले फंक्शन, इफ क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट अंडरफ्लो एल्स फॉर आई इन क्यू प्रिंट आई, क्योंकि हमें क्यू के सारे एलिमेंट को उसी सीक्वेंस में डिस्प्ले करना है। अब बेटा मैंने ये तीनों फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे उसकी कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर मैं सीधा सीधा कह देती हूं इंसर्ट क्यू तो सीधा सीधा इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं कह देती हूं डिलीट क्यू तो डिलीट फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं कहती हूं डिस्प्ले तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, राइट। लेकिन मेरे प्रोग्राम में 3 ऑप्शन है और मैं यूजर को चॉइस देना चाहती हूं कि वो जब तक चाहे तब तक इन चॉइस से अपने किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। यानी यूजर इन फंक्शन को कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा ये राइट मैं यूजर को ही देना चाहती हूं। इसीलिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया इनिशियली ए और उसे किस पे सेट किया? ट्रू पे। व्हाइल ए, यानी जब तक ए की वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलेगा। अब मेरे प्रोग्राम में 3 ऑप्शन है तो मैं यूजर को बताऊंगी ना कि आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और यूजर को हम बताते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। मैंने प्रिंट फंक्शन में सारे ऑप्शन बताए कि इंसर्ट के लिए 1 प्रेस करना है, डिलीट के लिए 2 और डिस्प्ले के लिए 3, और उसके बाद सी में हमने यूजर से चॉइस इनपुट करा ली। अब मुझे देखना है कि अगर यूजर ने सी में वैल्यू इनपुट की है 1, यानी वो क्या करना चाहता है? इंसर्ट क्यू। इसलिए मैंने इंसर्ट क्यू फंक्शन को कॉल किया। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम देख रहे हैं कहीं यूजर ने 2 तो इनपुट नहीं किया है सी में। अगर सी में 2 इनपुट किया है यानी वो कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहता है? डिलीट क्यू। अगर यूजर ने सी में 3 इनपुट किया है तो वो कॉल करना चाहता है डिस्प्ले फंक्शन। लेकिन अगर ये तीनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो हम एल्स पार्ट में जाएंगे और ए को किस पे सेट कर देंगे? फॉल्स पे। यानी जब तक यूजर 1 2 3 में से चॉइस इनपुट करता रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। और जैसे ही यूजर 1 2 3 के अलावा कोई नंबर चॉइस में इनपुट करता है आपके लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। ये तो मैंने आपको वर्बली इस फंक्शन की वर्किंग बताई है। अब जरा इसे एग्जीक्यूट करके भी दिखा देते हैं। सबसे पहले जब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बिगिन करेंगे आपकी स्क्रीन पर चॉइसेस आए इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले। मैंने चॉइस इनपुट की 1 की, यानी कौन सा फंक्शन कॉल होगा? इंसर्ट क्यू। आपकी स्क्रीन पे मैसेज आया एंटर नंबर। हमने नंबर इनपुट किया 23। जैसे ही इंसर्ट क्यू फंक्शन होगी वो वापस व्हाइल पे गया। व्हाइल ए की वैल्यू तो अभी भी ट्रू है, फिर से लूप चला। फिर चॉइस प्रिंट हुई 1 इंसर्ट, 2 डिलीट, 3 डिस्प्ले। एंटर योर चॉइस। मैंने फिर से इनपुट किया 1। अब की बार मैंने नंबर इनपुट किया 34। पहले इनपुट किया था 23, फिर इनपुट किया 34। उसके बाद फिर आपके स्क्रीन पर मेन्यू डिस्प्ले होगा 1 इंसर्ट, 2 डिलीट, 3 डिस्प्ले। इस बार मैंने ऑप्शन चूज किया 3, यानी मैं देखना चाहती हूं कि क्यू में क्या एलिमेंट स्टोर हुए हैं।
तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 23, 34, यानी पहले 23 है फिर 34 उसी ऑर्डर में जिसमें इनपुट हुआ था। फिर से आपका मेन्यू डिस्प्ले हुआ। अब की बार मैंने इनपुट किया 2। आपकी क्यू में 2 एलिमेंट है 23, 34। डिलीट कहां से होगा? बिगनिंग से। बिगनिंग में कौन है? 23। इसीलिए आपको स्क्रीन पर मैसेज आया 23 डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। अब हमने फिर से मेन्यू आ गया, 1 फॉर इंसर्ट, 2 फॉर डिलीट, 3 फॉर डिस्प्ले। हमने चूज किया 3, यानी वी वांट टू सी द कंटेंट ऑफ द क्यू। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 34 क्योंकि हमारी क्यू में एक ही एलिमेंट बचा। अब फिर से मेन्यू डिस्प्ले हुआ। अब अगर मैं वैल्यू इनपुट करती हूँ 4 तो आपकी तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। एल्स में जाके ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स। वाइल ए में अब की बार लूप की कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बेटा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस कोडिंग को एग्जीक्यूट करके जरूर देखिएगा। कोडिंग को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। जब तक एक बार आप इसे अपने हाथ से एग्जीक्यूट करके नहीं देखेंगे तो तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा। लेकिन एक बार जब आप इस कॉन्सेप्ट को अपने हाथ से एग्जीक्यूट करके देख लेंगे और बेसिक पॉइंट्स को समझ लेंगे, तब आपको क्यू के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात याद रखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैक एंड क्यू, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।